नमस्कार। आज हम हिंदी रीतिकालीन काव्य के अंतर्गत बिहारी लाल को पढ़ेंगे, जो हमारे 3 कवि लगे हुए हैं, कवि बिहारी, कवि घनानंद और कवि भूषण। तो कवि बिहारी रीतिकाल के रीतिसिद्ध कवि हैं। तो चलें आज इनके बारे में पढ़ते हैं। ये माथुर चौबे कहे जाते हैं, मतलब बिहारी लाल को माथुर चौबे के नाम से भी जाना जाता है। और इनका जन्म ग्वालियर के पास बसुआ गोविंदपुर में संवत 1660 के लगभग माना जाता है। इस दोहे के अनुसार इनकी बाल्यावस्था बुंदेलखंड में बीती और तरुणावस्था में ये अपनी ससुराल मथुरा में आकर बसे। अनुमानतः ये संवत 1720 तक वर्तमान रहे। ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह महाराज जयसिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कविश्वर जयपुर पहुँचे, उस समय महाराज अपनी छोटी रानी के प्रेम में इतना लीन रहा करते थे कि राजकाज देखने के लिए महलों से बाहर भी नहीं निकलते थे। इस पर सरदारों की सलाह से बिहारी ने यह दोहा किसी प्रकार महाराज के पास भिजवाया। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बंध्यो, आगे कौन हवाल। कहते हैं कि इस पर महाराज बाहर निकले और तभी से बिहारी का मान बहुत अधिक बढ़ गया। महाराज ने बिहारी को इसी प्रकार के सरस दोहे बनाने की आज्ञा दी। बिहारी दोहे बनाकर सुनाने लगे और प्रति दोहे पर एक अशर्फी मिलने लगी। इस प्रकार 700 दोहे बने, जो संग्रहित होकर बिहारी सस्सई के नाम से प्रसिद्ध हुई। 700 या लगभग मान लीजिए कि बिहारी सस्सई के अंतर्गत जो दोहों की संख्या है वो 719 के लगभग मानी जाती है। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना नाम बिहारी सस्सई का हुआ, उतना और किसी का नहीं। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इसकी 50 टीकाएँ रची गई। इन टीकाओं में 4-5 टीकाएँ तो बहुत प्रसिद्ध हुई, जैसे कि जिनमें है कृष्ण कवि की टीका जो कवित्व में है, हरि प्रकाश टीका, लल्लू जी लाल की लाल चंद्रिका, सरदार कवि की टीका और सूरत मिश्र की टीका। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलिया, सवैया आदि कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलियाँ इन दोहों पर बहुत अच्छी हैं पर अधूरी हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने तो कुछ और कुंडलियाँ रचकर पूर्ति करनी चाहिए, पर पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित करके रोला छंद लगाए हैं। पंडित परमानंद श्रृंगार सप्तशती के नाम से दोहों का संस्कृत अनुवाद किया। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए। बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद, जिन्हें हम प्रीतम के नाम से भी जानते हैं, ने लिखा। इस प्रकार बिहारी संबंधी एक अलग साहित्य ही खड़ा हो गया। इतने से ही इस ग्रंथ की सर्वप्रियता का अनुमान हो सकता है। बिहारी का सबसे उत्तम प्रामाणिक संस्करण बड़ी मार्मिक टीका के साथ थोड़े दिन हुए प्रसिद्ध साहित्य मर्मज्ञ और ब्रजभाषा के प्रधान बड़े आधुनिक कवि बाबू जगन्नाथ दास रत्नाकर ने निकाला। जितने श्रम और जितनी सावधानी से यह संपादित हुआ है, आज तक हिंदी का और कोई ग्रंथ नहीं हुआ। बिहारी ने इस सस्सई के अतिरिक्त और कोई ग्रंथ नहीं लिखा। यही एक ग्रंथ उनकी इतनी बड़ी कीर्ति का आधार है। यह बात साहित्य क्षेत्र में इस तथ्य की घोषणा से होता है। मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वो बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनमें हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। इसी से यह सभा समाजों के लिए अधिक उपयुक्त होता है।
उसमें उत्तरोत्तर अनेक दृश्यों द्वारा संगठित पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं होता, बल्कि कोई एक रमणीय खंड दृश्य इस प्रकार सहसा सामने ला दिया जाता है कि पाठक या श्रोता कुछ क्षणों के लिए मंत्रमुग्ध सा हो जाता है। इसके लिए कवि को मनोरम वस्तुओं और व्यापारों का एक छोटा सा स्तवक कल्पित करके उन्हें अत्यंत संक्षिप्त और सशक्त भाषा में प्रदर्शित करना पड़ता है। अतः जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी, उतनी ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। इसी से वे दोहे ऐसे छोटे छंद में इतना रस भर सके हैं। इनके दोहे क्या हैं? रस के छोटे छोटे छींटे हैं। कहने का मतलब है कि जितनी विशेषताएं, जितनी बातें कही जा रही हैं बिहारी सतसई के बारे में, बिहारी को लेकर, ये सब जो कोटेशन है ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कही जा रही हैं, क्योंकि ये उन्हीं की पुस्तक है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके माध्यम से हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। इसी से किसी ने कहा, सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखत में छोटे छोटे लगे बेधे सकल शरीर। बिहारी की रसवंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता, उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कभी नहीं कर सका। नीचे की हाव भरी सजीव मूर्तियां देखिए। बिहारी कहते हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौह करे भौहन हंसैं दैन कहे नति जाई, नासा मोरी नचाई द्रग करी काक की सौह, काटे सी कसकै हिये गड़ी कुटीली भौं, ललन चलन सुनि पलन में असुआ झलके आई, भय लखाई न सखिन हूँ झूठे ही जमुआई। भाव व्यंजना या रस व्यंजना के अतिरिक्त कवि बिहारी ने वस्तु व्यंजना का सहारा भी बहुत लिया है। विशेषतः शोभा या कांति, सुकुमारता, विरहताप, विरह की क्षीणता आदि के वर्णन में कहीं वस्तु व्यंजना औचित्य की सीमा का उल्लंघन करके खिलवाड़ के रूप में हो गई। जैसे इन दोहों से स्पष्ट है कि पत्रा ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्य रहे आनन ओप उजास, छाले परिबे के डरन सकै न हाथ छुआई, झिझकत हिये गुलाब कै झवा झवावती पाई, इत आवत चली जात उत चली 6 सातक हाथ, चढ़ी हिंडोरे सी रहे लगी उसासन साथ, सीरे जतननि शिशिर ऋतु सही बिरहनी तनताप, बसिबे को ग्रीषण दिनन पर्यो परोसिनी पाप, आड़े दे आलय बसन जाड़े हूँ की राती, साहस कै नेह बस सखी सबे डिग जात। आशा करती हूँ कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सपोर्ट करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मैंने ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 नामक पुस्तक को पढ़कर सुनाया है, जो रीतिकाल के अंतर्गत आता है। धन्यवाद।